हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉस्ट अकाउंट जो आपका पेपर है उसमें आपको मैं कॉस्ट शीट बताने के लिए जा रहा हूं। वैसे आप लोगों को पता होगा कॉस्ट शीट बनाने का मेन पर्पस क्या होता है या कॉस्ट शीट क्या होती है। तो जनरली आपको पता होगा कॉस्ट शीट या कॉस्ट अकाउंट जो बनाए जाते हैं वो सारे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के द्वारा बनाए जाते हैं। कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाने का मेन जो रीज़न होता है, पर्पस होता है, वो ये रहता है नॉलेज ऑफ कॉस्ट अबाउट ईच स्टेप ऑफ प्रोडक्शन। हिंदी मीडियम वालों को मैं बता दूं कि ये एक प्रकार का लागत पत्र है जिसको लागत विवरण पत्र भी कहते हैं। इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य ये होता है, हमें पता करना पड़ती है लागत कि हमारी किसी भी प्रोडक्ट के हम जब प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो उसके प्रत्येक स्तर पे उसकी क्या लागत होती है। ये जानना बहुत आवश्यक होता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को, यहाँ तक कि कंज्यूमर को भी, कि जिस प्रोडक्ट को हम परचेस करते हैं मार्केट से हम खरीद कर लाते हैं, उसकी हम जो प्राइस पे करते हैं उसकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सोल्ड जो है या प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो क्या होती है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं कि क्या क्या कंटेंट्स ऑफ कॉस्ट होते हैं और हम प्रॉपरली उसको कैसे कॉस्ट शीट में एज पर रूल्स उनकी कैसे पोस्टिंग की जाती है, वो आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए, क्वेश्चन पर नज़र डालें। मैंने सबसे पहले बताया हुआ है आपको मटेरियल, जिसकी प्राइस दी हुई है 1000 रुपीज़। इसके बाद वेजेस है जो कि 2000 रुपीज़ है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस 500 रुपीज़ है। ऑफिस एक्सपेंस 400 रुपीज़ है। सेल्स एक्सपेंस ₹300 है। आउटपुट जो हमारा टारगेट है, जितने यूनिट का टारगेट हम लेकर चलते हैं किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो टोटल हमारा जो टारगेट है वो 100 यूनिट का है। इट मीन्स हमारा जो फाइनल टारगेट है वो 100 यूनिट प्रोड्यूस करने का है। अब हमको रिजल्ट यहाँ पर ये मिलेगा, नॉलेज ऑफ कॉस्ट ईच यूनिट एंड नॉलेज ऑफ कॉस्ट टोटल यूनिट। 100 यूनिट का टारगेट है। यहाँ जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, जो प्रॉफिट है वो 300 रुपीज़ है। तो ये एक कॉस्ट ऑफ कंटेंट्स आपके सामने एज क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। हम इसे कॉस्ट शीट में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, जिसे हम लागत पत्र कहते हैं, उसे हम कैसे करेंगे ये आपको मैं बताऊंगा। हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे। मटेरियल मतलब सामग्री हो गया, फिर ये हो गया श्रम, फैक्ट्री कारखाना उपरिव्यय, कार्यालय उपरिव्यय, विक्रय व्यय, उत्पादन इकाइयाँ, और ये आपका हो गया लाभ। तो ये क्वेश्चन है। इसके बाद अब मैं आपको कॉस्ट शीट बताने जा रहा हूँ। एक सिस्टमेटिक इसका फॉर्मेट होता है, किस फॉर्मेट में किस पर्टिकुलर रूल्स के अकॉर्डिंग हम ये कॉस्ट ऑफ कंटेंट्स की पोस्टिंग करते हैं। ये बहुत मेन होता है कि आप कंटेंट्स को किस स्टेप से आप उसको क्या करते हैं, फीडिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग उसकी जो होती है। तो देखिए, अब ये जो कॉस्ट ऑफ कंटेंट्स हैं, हम इसको कॉस्ट शीट, ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कहलाता है। इसको हम पर्टिकुलर बोलते हैं, इसको विवरण कहा जाता है। ये पर यूनिट है, प्रति इकाई, इसको हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट। सबसे मेन होता है, ऊपर आपको मेंशन करना कंपलसरी होता है कि टोटल टारगेट आपका कितना है। आपका टोटल इनिशियल टारगेट जो है वो 100 यूनिट है। आपने 100 यूनिट के टारगेट को आपको अचीव करना है। अब आपको यहाँ पर इस स्टेटमेंट से जो रिजल्ट मिलेंगे वो मिलेंगे पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच स्टेप और टोटल कॉस्ट। तो देखिए, सबसे पहले मटेरियल, मैंने आपको बताया मटेरियल टोटल रुपीस कितना है, 1000। हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक यूनिट में, डिवाइड बाय 100, तो आपका कितना आ गया, ₹10। नेक्स्ट अगला फिर आता है लेबर, जिसको हम श्रम कहते हैं। इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, ₹2000। हम इसको सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो आता है ₹20। अब यहाँ पर ये देखिए स्टूडेंट्स कि मटेरियल और लेबर एक्चुअल में ये दोनों जो कंटेंट्स हैं ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस से कंटेंट्स होते हैं। इनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में लेते हैं। तो ये जो एडिशन होता है इसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं मूल लागत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मूल लागत, प्राइम कॉस्ट। सो पर यूनिट प्राइम कॉस्ट ₹30 एंड टोटल प्राइम कॉस्ट ₹3000। ये हमारा पहला रिजल्ट आया कॉस्ट शीट का, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट मतलब कि लागत पत्र का। अगला स्टेटमेंट, अगली जो पर्टिकुलर एंट्री होती है वो होती है फैक्ट्री एक्सपेंसेस की। इसका एक ऑर्डर है, ये ध्यान रखेंगे। अगर हम इस ऑर्डर को गलत कर देंगे तो आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट रॉन्ग माना जाएगा। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस ₹500 है, जो कि टोटल यूनिट पर है। हम सिंगल यूनिट में इसको कन्वर्ट करते हैं तो ₹5 आता है। फिर से देखेंगे, कारखाना परिवहन ₹500 टोटल यूनिट कुल इकाइयों पर है। एक इकाई पर कितना आएगा, ₹5। कैसे आएगा, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। तो अगला जो रिजल्ट आता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट से वो आता है वर्क कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं कारखाना लागत।
ये हमारा निकला कितना 3500, 3000 प्लस 500 इज इक्वल टू 3500, 30 प्लस 5 इज इक्वल टू 35 रुपीज। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में या फिर क्वेश्चंस में एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन ये भी मिल सकती थी आपको। यहां पर मैं आपको बता दूं कि फैक्ट्री ओवरहेड 25% ऑफ लेबर, जैसे ये 500 रुपीज अगर मैं यहां से अलग कर देता हूं, हिडन कर देता हूं, मैं अगर इस क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस 25% ऑफ लेबर, सो 25% ऑफ लेबर इट मीन्स इस 2000 रुपीज का 25% क्या होगा यहां पर आपका लेबर होगा। अगर इंफॉर्मेशन इस स्टैंडर्ड में है तो आपको उस स्टैंडर्ड में इंफॉर्मेशन को यूज करना है। ठीक है, तो अपन वर्क कॉस्ट तक पहुंच गए थे। वर्क कॉस्ट के बाद अगला जो स्टेप होता है वो होता है ऑफिस एक्सपेंस का। इसे जनरली हम ऑफिस एक्सपेंस भी बोलते हैं, स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस बोलते हैं, जनरल एक्सपेंसेस बोलते हैं। नंबर ऑफ 3 कैटेगरीज इससे रिलेटेड रहती है। तो ऑफिस एक्सपेंसेस जो है ये दिया हुआ है ₹400, 400 फॉर 100 यूनिट, for 1 unit divided by 100 is equal to ₹4. Addition of work cost and office expense is equal to production cost. ये अब आपके सामने हमारी क्या आ गई, प्रोडक्शन कॉस्ट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट सिंगल यूनिट का कितना हो गया 39 रुपीज, और 100 यूनिट का कितना हो गया 3900 रुपीज। ये हमारा जो रिजल्ट हमारे सामने आया है ये तीसरा रिजल्ट है। फर्स्ट हमारा क्या आया था, प्राइम कॉस्ट, सेकंड वर्क कॉस्ट, थर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं। अगली जो इंफॉर्मेशन है वो है सेल्स एक्सपेंसेस की। सेल्स एक्सपेंसेस जो कि हमारा ₹3 है या ₹300 है। हम अगर 300 को 100 से कन्वर्ट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो सिंगल यूनिट की जो प्राइस आती है वो आती है ₹3। तो ये टोटल आपका जो हो गया सेल्स एक्सपेंडिचर फॉर सिंगल यूनिट ₹3, फॉर 100 यूनिट ₹300। इसके पहले प्रीवियस जो हमारा स्टेप था वो था प्रोडक्शन कॉस्ट। इस स्टेप के बाद अब आपके सामने जो आया है वो आया है आफ्टर सेल्स एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ सेल्स। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स? कॉस्ट ऑफ सेल्स मीन्स ये होता है कि जिस प्रोडक्ट को आप मार्केट में सेल करने के लिए जा रहे हैं उस प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस क्या निकली है आपकी सोल्ड करने के लिए। तो कॉस्ट ऑफ सोल्ड ₹42 फॉर 1 यूनिट, ₹4200 फॉर 100 यूनिट। कॉस्ट ऑफ सेल जनरेट होता है आफ्टर प्रोडक्शन कॉस्ट, आफ्टर प्रोडक्शन कॉस्ट एडिशन ऑफ सेल्स एक्सपेंडिचर। तो ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल, जिसको हम बोलते हैं बेचे गए माल की लागत। एक इकाई का है ₹42 और टोटल इकाई कितना है ₹4200। ठीक है, अगला स्टेप आते हैं अपन लोग। इसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल जैसा कि मैंने आपको भी इसके पहले बताया था, कॉस्ट ऑफ सेल जो होता है वो प्रोडक्ट को सोल्ड हम जो करते हैं उसकी क्या कॉस्ट आई है। तो 42 और 4200 अगेन मैंने आपको रिपीट किया। अब यहाँ प्रॉफिट है, प्राइस ऑफ प्रॉफिट ₹300, हमने इसको कन्वर्ट किया 100 यूनिट से, तो प्रॉफिट ऑफ 1 यूनिट सिंगल यूनिट ₹3। सो फाइनली सेल्स वैल्यू ऑफ सिंगल यूनिट एंड सेल्स वैल्यू ऑफ टोटल यूनिट आपके सामने है। 45 रुपीज सेल्स प्राइस ऑफ सिंगल यूनिट एंड टोटल सेल्स प्राइस फॉर 100 यूनिट 4500 रुपीज। ये कहलाता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, जिसको हम कॉस्ट शीट बोलते हैं। हिंदी मीडियम में इसे बोलते हैं लागत पत्र या लागत विवरण पत्र। हिंदी मीडियम के लिए बता देता हूं, ये सामग्री, इसके बाद ये श्रम, सामग्री और श्रम दोनों को हम प्लस करते हैं। दोनों को प्लस करने पर जो आता है उसको हम बोलते हैं मूल लागत, जिसको हम प्राइम कॉस्ट मूल लागत कहते हैं। 10 + 20 = 30, 30 रुपए ये हो गया आपका। मूल लागत में प्लस करते हैं फैक्ट्री एक्सपेंस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको अप्रत्यक्ष व्यय भी कहते हैं। मूल लागत में हमने कारखाना एक्सपेंसेस को प्लस किया, जो कि कितना है 500 रुपीज। कन्वर्ट करेंगे इसको हम रुपीज, यूनिट 100 है हमारी टोटल यूनिट, तो एक यूनिट का जो कारखाना आ गया वो आ गया 5 रुपए। तो टोटल हमारी जो वर्क कॉस्ट है, जिसको हम कारखाना लागत कहते हैं, वो आ गया 3500 रुपीज। ठीक है, इसके बाद अब आता है अगला स्टेप कार्यालय व्यय। जैसा कि मैंने अभी इसके पहले एक्सप्लेन किया था, इसको कार्यालय व्यय भी कहते हैं, स्थापना व्यय भी कहते हैं, सामान्य व्यय भी कहते हैं, 3 in 1। इसकी प्राइस दी हुई है 400 रुपए फॉर 100 यूनिट, फॉर सिंगल यूनिट आफ्टर कन्वर्शन ₹4।
तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट, उत्पादन लागत आती है आपकी 39 रुपीज़ फॉर 1 एक यूनिट, 3900 फॉर 100 यूनिट। अगला, इसके बाद ये उत्पादन लागत हो गई आपकी। उत्पादन लागत के बाद हम इससे प्लस करते हैं सेल्स एक्सपेंस। एक्चुअल में प्रोडक्शन कॉस्ट के बाद सेल्स एक्सपेंस, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी हम इसको कॉल करते हैं, विक्रय तथा वितरण व्यय भी कहते हैं। 39 + 3 हमने किया तो बेचे गए माल की लागत, अगला जो रिजल्ट रहता है इसको बेचे गए माल की लागत कहते हैं। ये आ गया आपका 42 रुपीज़ फॉर सिंगल यूनिट, 4200 रुपीज़ फॉर 100 यूनिट, 4200 रुपये। अगला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, क्योंकि ये प्रॉफिट है। हर किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का मेन सबसे पहले जो फोकस होता है वो ये था कि हाउ मच मनी ऑफ प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हम टारगेट के अकॉर्डिंग अचीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट है जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उसका है 300 रुपीज़, और एक सिंगल यूनिट का कितना हो गया 3 रुपये। तो ऐसे करके फाइनली हमारी जो विक्रय मूल्य जो है जो तैयार हुआ है वो 45 रुपये है एक यूनिट का, पर यूनिट का, और 4500 रुपये जो हुआ वो हुआ टोटल यूनिट का। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा बहुत अनिवार्य समझता हूँ, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कभी भी किसी कॉस्ट से आगे बढ़ रहा है तो ये स्टेटमेंट आपको ये इंडिकेट करता है कि प्रीवियस ईयर में जब आपने किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया था, सेम प्रोडक्शन है आपका, तो प्रीवियस ईयर आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या था, और करंट ईयर में आप जब उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ कंटेंट्स क्या है। आप प्रीवियस रिजल्ट को और करंट रिजल्ट को कंपाइल करते हैं और वो चेक करते हैं हमारा कौन सा स्टेप जो है वो इंक्रीज हुआ है या कौन सा स्टेप है जो कॉस्ट का वो डिक्रीज हुआ है, उसे आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन एडिशनल जनरली कॉस्ट शीट में मिलती है, वो आपको मैं बताता हूँ। एक न्यू इन्फॉर्मेशन इसके लिए, क्वेश्चन का सेकंड पैटर्न क्या हो सकता है। सपोज दैट ये मैंने इस तरह आपको क्वेश्चन बताया था, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री एक्सपेंस, ऑफिस, सेल्स, आउटपुट एंड प्रॉफिट। बट अगर आपको सिर्फ मटेरियल और लेबर दिया होता, ओनली मटेरियल और लेबर, सिर्फ ये दिए होते, और ये इन्फॉर्मेशन आपको यदि नहीं होती, और इस इन्फॉर्मेशन की इस जगह पर अगर आपसे बोलते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड 25% ऑफ लेबर, 25% ऑफ लेबर, तो आपको इस लेबर, ये जो लेबर है यहाँ पर, इस लेबर का 25% आपको चार्ज करना है। और अगर इसके बाद वो ये बोलते हैं कि ऑफिस एक्सपेंस, ये जो ऑफिस एक्सपेंस है 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, तो यहाँ पर जो वर्क कॉस्ट है इसका 10% यहाँ पर आ जाएगा, 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट जितनी भी है उस वर्क कॉस्ट का आप 10% क्या होगा आपका ऑफिस एक्सपेंसेस होगा। सेम आगे अगर वो बोलते हैं सेल्स एक्सपेंडिचर 5% ऑफ वर्क कॉस्ट, तो जो भी वर्क कॉस्ट है उसका 5% क्या होगा आपका सेल्स एक्सपेंडिचर होगा। और लास्ट में अगर वो बोलते हैं कि प्रॉफिट मोर देन 10% ऑफ कॉस्ट, जैसे सपोज दैट यहाँ प्रॉफिट नहीं दिया होता आपको अगर, और अगर वो आपसे बोलते हैं कि प्रॉफिट 10% ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट का मतलब होता है लास्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लास्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो लास्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इट मीन्स ये जो लास्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसका 10% मतलब पर यूनिट कितना आता है 4.2, और टोटल कितना आ जाता है आपका 10% 420 रुपीज़। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ये जो कॉस्ट शीट है, ये मैंने एक सिंगल प्रोडक्ट का बनाया है। ये 2 और मोर भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, वो एक अलग स्टेप होगा, वो आपको मैं इसके बाद आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाने का मेन रीज़न जो रहता है वो रहता है नॉलेज ऑफ कॉस्ट। नॉलेज ऑफ कॉस्ट के बाद आप किस नॉलेज ऑफ कॉस्ट के बेसिस पे आप आपकी कॉस्ट को एनालाइज करते हैं, मेकिंग ऑफ सेल्स प्राइस, इंक्रीज इन प्रॉफिट, डिक्रीज इन कॉस्ट, मेकिंग ऑफ फ्यूचर पॉलिसी अबाउट बेस ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट शीट। इस कॉस्ट शीट के बेसिस पे आप अपने बहुत सारे फ्यूचर प्लान पर्टिकुलर अबाउट प्रोडक्शन आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है, कॉस्ट शीट है, ये ऑल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के द्वारा बनाए जाते हैं, प्रिपेयर्ड बाय ऑल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। जो निर्माणी संस्थाएं होती हैं जिनका की मुख्य उद्देश्य होता है किसी न किसी वस्तु का निर्माण करना, उनके द्वारा यह कॉस्ट शीट लागत पत्र तैयार किया जाता है। तो ये एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है। आई थिंक आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और अगर कोई भी डाउट होगा तो मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम में इसको सॉल्व कराने की। ठीक है, थैंक यू।